इन फ्यूचर अगर हमें प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़े, जैसे कि हमारा स्टूडेंट पास है या फेल, हमारा पासवर्ड करेक्ट है या रॉन्ग, तो उस चीज में कौन हेल्प करता है? आंसर है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट होती है जिसमें हम अपने प्रोग्राम को बताते हैं कि यदि यह कंडीशन ट्रू है तो आप इस काम को करिए, अन्यथा किसी दूसरे काम को करिए। आइए एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि हम कहीं बाहर जाने वाले होते हैं तो हमारे भाई बहन कहते हैं यदि बारिश होने वाली हो तो आप छाता लें, अन्यथा छाता न लें। तो ये हो गया हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट का एग्जांपल। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग लेना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम को बनाने में काफ़ी ज़्यादा इजी होती है और कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रह जाती हमारे प्रोग्राम को बनाने में। तो आइए देखते हैं कि हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट कितने प्रकार का होता है। तो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो 4 प्रकार का होता है। द फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट, and the second one is if else statement, and the third one is if else if statement, and the last one is nested if, जिसके अंदर if स्टेटमेंट के अंदर एक और if स्टेटमेंट होता है, यानी कि एक फर्स्ट if स्टेटमेंट होता है, उसके ब्लॉक में एक if स्टेटमेंट और होता है, इसी को कहते हैं नेस्टेड if स्टेटमेंट। तो दोस्तों आइए चलिए कंसोल विंडो पर और समझते हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट के सिंटैक्स को और उसके प्रोग्राम को, तो कैसा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम चलता है। इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम भी बनाने जा रहा हूँ जो कि तो दोस्तों 30 दिन में सी लैंग्वेज सीखने का ये है मेरा 10वां दिन और इन 10 दिनों में मैंने सी लैंग्वेज की बेसिक्स क्लियर की। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।